What if I tell you can actually increase your percentile from 90 to 99 without solving any extra question? सही कह रहा हूं मैं. And the secret is not magic. ठीक है, कोई मैजिक नहीं है इसमें. It's all about intelligent guessing. The problem is हम लोग कैट के एग्जाम को केवल अपने नॉर्मल स्कूल एग्जाम की तरह मानते हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शंस में आंसर ढूंढना है, जबकि अगर आप गेस वर्क भी अच्छे से करेंगे तो भी आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. और मोस्टली हम लोग ऐसा करते नहीं, भी रैंडमली गेस करने के बजाय अगर मैं इंटेलिजेंट गेस करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है. बहुत सारे टॉपर्स ये करते हैं, मैं खुद भी करता हूं एग्जाम्स के दौरान, एंड आई नो दिस इंप्रूव्स माय एक्यूरेसी बाय 100%. You would not believe, but that's correct, and I'll show you right now how does that happen. हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे. I'm Saral Nesher, and I'm your teacher for Quant and LRDI at Unacademy. I have been taking these sessions in the past as well. I've scored 100% in Quant and LRDI, and these are the things I myself use in my exam, and they actually shoots my percentile like anything because I do some intelligent guessing here. Let's understand क्या कहना चाहता हूं मैं. तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां बात करता हूं इंटेलिजेंट गेसिंग में कि मेरा परसेंटेज 100% से कैसे इंक्रीज हो सकता है. हाउ कैन माई एक्यूरेसी इंक्रीज बाय 100%? लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. मैं कहता हूं अगर आपके पास 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हर क्वेश्चन के राइट होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, राइट? क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर उसमें से 3 ऑप्शंस आपके पास गलत है, एक सही है, ठीक होने के चांस 25% है. दैट मींस अगर आप 4 क्वेश्चंस को रैंडमली मार्क करेंगे, आपका एक क्वेश्चन ठीक होगा जो आपको +3 मार्क्स देगा, आपके 3 क्वेश्चंस गलत होंगे जो आपको -3 मार्क्स देंगे, एंड योर नेट स्कोर इज गोइंग टू बी 0. लेकिन ये तब जब मैं सीधा अकड़ बकड़ बम्बे वो करता हूं और लगा देता हूं, खुल जा सिम सिम लगा दिया. बहुत सारे लोग इसमें कई अलग अलग तरह की टेक्निक्स लेके आए हैं कि नहीं आप टोटल गिनिए, ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं. ज्यादा बार ए आंसर नहीं होता, डी नहीं होता, बी होता है, सी होता है. 1 और 0 जब होते हैं वो ट्रैप होते हैं. कुछ लोग कहते हैं 1 और 0 ही आंसर्स होते हैं. सो आई वुड से जस्ट अवॉइड ऑल दोस थिंग्स. किसी भी रैंडम चीजों में मत जाइए. यूज योर ब्रेन. Let's use our brain to find it out. Intelligent guessing से मैं क्या कर सकता हूं? At least I can increase my accuracy by something कि मैं 4 क्वेश्चंस में अपनी राइट करने की कैपेसिटी को 25% से 50% पे ले जा सकता हूं. By doing what? By eliminating 2 options. जो आपने देखा होगा वर्बल में तो आप बहुत बार कर पाते हैं, लेकिन हम लोग एक स्टेज पे आगे फिर छोड़ देते हैं. गलत हो गया तो क्या? आई वुड से यू मस्ट अटेम्प्ट इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. जरूर करना चाहिए. क्वांट में आप बहुत कर सकते हैं, एलआरडीआई में भी कर सकते हैं. मैं आज ही आपको दिखाऊंगा. लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 50% पे पहुंच जाती है, विच इज डायरेक्ट 100% इंक्रीज. और जहां आपका स्कोर 0 आ रहा था, अब अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक हो गई है तो आप 2 क्वेश्चन ठीक करेंगे, यू विल गेट +6 मार्क्स. आप 2 क्वेश्चन गलत करेंगे, यू विल गेट -2 मार्क्स. योर नेट स्कोर विल बी +4 इंस्टेड ऑफ 0. That's what I'm going to talk about today. और ये तो मैं केवल 4 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं. What if I'm able to do 12, 13, 14 such questions in an exam, even more than that sometimes? क्योंकि वर्बल में इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है. आइए उसके बारे में बात करते हैं. पहले मैं छोटी सी चीज आपको यहां दिखाता हूं. अगर मैं 2024 कैट के बारे में बात करूं, इन 2024 अगर आप इंटेलिजेंटली गेस करें और ये एक्यूरेसी कई बार आपकी 50% से ज्यादा भी ऊपर चली जाती है, ऐसे में यू कैन एक्चुअली रीच फ्रॉम 90 to 99 जस्ट बाय यूजिंग द राइट स्ट्रेटजी ऑफ गेसिंग. आपका तरीका सही होना चाहिए गैस करने का. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली 90 से 99 तक पहुंच सकते हैं. वर्बल में जैसा मैंने बोला, वर्बल में तो इसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार आपने वर्बल में देखा होगा हम लोग राइट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शन रह जाते हैं और वहां हम लोग छोड़ देते हैं. करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. 90 से 95 तो डेफिनेटली ही पॉसिबल है. इवन 90 to 99 इज पॉसिबल मेनी टाइम्स बिकॉज दैट्स प्रोबेबिलिटी 50%. लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो आपको आगे भी ले जा सकती है. यस, वो आपको पीछे भी ले जा सकती है, लेकिन कैसे उसका यूज करेंगे एग्जाम में, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं. जैसा मैंने कहा, बिल्कुल ओपन माइंड से इस चीज को सुनिएगा. मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको गेस करने को कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली रादर देन रैंडमली मार्किंग एनीथिंग. जैसे इस क्वेश्चन में आइए, ये कैट 2024 के ही मैंने स्लॉट 2 के एक ही स्लॉट के मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए. अब बहुत सारे टीटा होते हैं, टीटा में आप बहुत सब ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो टीटा नहीं थे 14-15 क्वेश्चंस, उन सभी में से भी मेरे को 5-6 क्वेश्चन ऐसे दिखाई थी जहां पे आप आराम से काम कर सकते थे. लेट्स हैव अ लुक.
अ वेसल कंटेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। मैं कह रहा हूं बिल्कुल रैंडम सर्च मारो यार, एक बार पढ़ तो लूं। When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. पानी ऐड करने से एसिड 50% रह गया। कहना इसे पानी ऐड करने से पहले एसिड 50% से ज्यादा रहा होगा। भाई आपने एसिड तो ऐड करा नहीं, आपने केवल पानी ऐड करा। अगर किसी मिक्सचर में केवल पानी ऐड करूंगा तो एसिड की जो परसेंटेज है वो तो नीचे आएगी ना। तो इसका मतलब एसिड घट के 50% आ गया है, आधा हो गया है। तो पहले तो एसिड पानी से ज्यादा रहा होगा। अगर पहले एसिड पानी से ज्यादा रहा होगा, फाइनली मुझसे यही पूछ रहा है कि वाटर और एसिड का रेशो बताइए। अरे यार मुझे पता है एसिड ज्यादा रहा होगा। अगर एसिड ज्यादा रहा होगा 3:5 मेरा आंसर हो सकता है। 5:4 कैसे हो सकता है? 4:5 मेरा आंसर हो सकता है। 5:3 कैसे हो सकता है? कम से कम मैं 2 ऑप्शन तो एकदम एलिमिनेट कर पा रहा हूं। बचे 2 ऑप्शन, मैं कह रहा हूं कुछ टाइम मत लगाओ। आपने पहली 2 लाइन पढ़ी थी और उसमें आपके 30 सेकंड्स लगे, आपने सोचा और आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, मार्क किया, छोड़ दो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो लास्ट की 3-4 मिनट में अगर मैं इस तरह के 4-5 क्वेश्चन भी कर लूं, व्हाट इज बैड? क्योंकि 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं और मैंने कहा कई बार तो 3 भी एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको इसी तरीके से एक आंसर ही मिल जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपके लिए बड़े काम की चीज है। हमेशा बोलूंगा अगर ऑप्शन आप 2 एलिमिनेट कर पाते हैं, गो अहेड विद इट। उसके बाद मारिए तुक्का। मैं कहता हूं उसके बाद आपका गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, 50% क्वेश्चन गलत होंगे, 50% क्वेश्चन सही होंगे, आपका नेट स्कोर पॉजिटिव बनेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कैट 2024 स्लॉट 2 का था, उसी कैट 2024 स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन। एक इस तरह का क्वेश्चन जिसको हम लोग देख के ही डर जाते हैं, अजीब अजीब तरह की चीजें हैं। ये कहता है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं यहां पे। मैं कहता हूं यार एक बार 0 डाल के देख लो। लेट अस पुट 0। अगर मैं 0 पुट करता हूं, 1/0 + 5 इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 1/0 + 3 इज 3। क्या 1/5 1/3 से छोटा है? 1/5 1/3, I'm sorry, I think this question had -3 here. I wrongly have written it here. तो यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 1/5 इज लेस देन इक्वल टू 1/-3। क्या एक नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब 0 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। 0 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है तो इस ऑप्शन में 0 आ रहा है। -5 से 3/2 के बीच में 0 आता है। इस ऑप्शन में 0 आ रहा है। -5 से 3/2 के बीच में 0 आता है। मेरे पास बच गए 2 ऑप्शन। अगर आप चाहे तो एक और नंबर पुट करके आप पता लगा सकते हैं सही ऑप्शन क्या है। अदरवाइज मैं कह रहा हूं 2 तो बच ही गए। अब आपके पास 50% चांस तो इसको करने के हो ही रहे हैं। ठीक, बाकी इतना किया जा सकता है यार। 0 पुट करके देख लिया है। एक ऐसा नंबर ले लो जो इसमें हो इसमें ना हो, कोई ऐसा नंबर उठा सकते हैं। ये कह रहा है 3/2 से 8 तक, ये कह रहा है x 3/2 से बड़ा ही होना चाहिए। यहां पे जो नंबर नहीं है वो नंबर यहां पे अगर है, या यहां पे जो नंबर नहीं है वो अगर वहां पर है, तो एक ऐसा नंबर उठा के डालोगे तो आपको पक्का ही पता लग जाएगा कौन सा सही है। बट 2 तो एलिमिनेट करने में कुछ भी नहीं जाता। 0 पुट किया एंड वी गॉट द आंसर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटेलिजेंट गेसिंग। थोड़ा सा सोचो समझो बिना ज्यादा टाइम लगाए। इसी स्लॉट का, इसी ईयर का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। If x and y satisfy these two equations, then x minus y equals what? आपसे x minus y के बारे में पूछ रहा है। क्या आपको x minus y यहां दिख नहीं रहा? When I say x plus mod y minus y, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो कहने का मतलब x minus y में एक पॉजिटिव नंबर जोड़ रहा हूं तब जाके 20 बन रहा है। इसका मतलब x माइनस वाई 20 से तो छोटा है। 20 से छोटा है, इसका मतलब 20 तो मेरा आंसर पक्का नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर लिया। सवाल आता है 5, 10 और 15, इनमें से कौन सा आंसर और हो सकता है? कैन आई जस्ट लुक एट दीज नंबर्स वंस अगेन? जैसे mod x plus y इज इक्वल टू 15। यहां कहा था x plus mod y minus y is equal to 20. Anything else that I can think of? जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर आता हूं, mod x plus y is equal to 15. mod x plus x का मतलब है यार आपने x को 2 बार जोड़ दिया। x को अगर आप 2 बार जोड़ोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर में y जोड़ के अगर 15 आ रहा है तो y तो ऑड होना चाहिए ना। इवन नंबर में y जोड़ के 15 आ रहा है तो y तो ऑड होना चाहिए। सिमिलरली यहां mod y minus y या तो ये 0 हो जाएगा या इवन हो जाएगा।
इवन नंबर में अगर x जोड़ रहा हूं 20 आ रहा है तो x भी इवन होना चाहिए। तो y ऑड है और x इवन है। इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड अगर मुझसे पूछ रहा है वो ऑड ही होगा, इवन तो नहीं। ये ऑप्शन भी गया। एटलीस्ट आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। आई कैन यूज सम इंटेलिजेंट गेसिंग ओवर हियर। हालांकि इस क्वेश्चन को तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते थे मेरे ख्याल से। इस स्टेज पे जब यहां तक पहुंच ही गए इवन ऑड तक, तो सीधा सीधा इक्वेशंस को ऐड कर लो यार, बाई से बाई कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको वहीं से नजर आ जाएगा, अंदाजा उसी से लग जाएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा इसी पे ध्यान दो कि 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस का काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ कोशिश करो उसमें से रूल आउट करने की। डू नॉट लीव इट जस्ट लाइक दैट, और डू नॉट जस्ट अटेम्प्ट इट इन ए फ्लूक कि नहीं मैं तो सब टाइम नहीं बचा था, तुक्के माराया। आपके पास अगर 5 मिनट बचे हैं एंड के, या 4 मिनट बचे हैं, और आपको लगता है कि अभी तो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई वुड सजेस्ट तुक्के मारने के बजाय क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा मेहनत करके देखो। पूरे 10 में तुक्के मारने में तो मुश्किल से आपके 25-30 सेकंड लगेंगे, बजाय इसके हर क्वेश्चन पे 30-35 सेकंड्स लगाओ। अटेम्प्ट 6-7 क्वेश्चंस, आपके ज्यादा चांसेस है मार्क्स ज्यादा आने के, बजाय उसके जिसमें आप प्योर तुक्का मारते हैं, रादर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजें अगर आप सोचेंगे आपका काम बनेगा। ये भी क्वेश्चन कैट 2024 के स्लॉट 2 का ही था। एक और क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूं, ये भी कैट 24/2002। 3 की पावर 333 इज डिवाइडेड बाय 11। वैसे तो जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन आता ही होगा, नहीं भी आता तो जरा ये बात बताओ, 3 की पावर को 11 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है? मैं कह रहा हूं 3 को 11 से डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर आता? 3 आता। 3 के स्क्वायर को करते 9 को तो क्या रिमाइंडर आता? 9 ही आता, दैट इज 3 × 3। 3 के क्यूब को डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर आता? 27 को करने से 5 आता, दैट इज 9 × 3 27। 27 को डिवाइड करोगे 11 से तो 5 आएगा। 3 की पावर 4 को करते तो क्या आता? दैट इज 5 × 3 15। 15 को 11 से करोगे 4 आएगा। 3 की पावर 5 को करते तो क्या आता? 3 की पावर 5 को करते तो 4 × 3 12। 12 को 11 से करते तो 1 आता। तो अल्टीमेटली मेरा रिमाइंडर यहां पे 1 आ जाता। अब 1 के बाद फिर से 1 × 3 3 आता, फिर 9, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 5, फिर 4, फिर 1। तो इसका मतलब मेरा आंसर तो आएगा 3, 9, 5, 4, 1 में से कुछ 6 और 10 तो मेरे आंसर आ ही नहीं सकते। एटलीस्ट आई कैन ट्राई विथ 5 and 1। एंड एज आई सेड कि जब यहां तक पहुंच ही गए हो तो इतना थोड़ा सा देख सकते हो, या 3 की पावर 333 है, मेरे पास 1 और 5 कब आ रहा है? 1 आ रहा है जब पावर 5 का मल्टीपल है, 3 आ रहा है जब पावर 1 का मल्टीपल है। तो क्या मैं इससे थोड़ा आइडिया लगा सकता हूं कि मेरा आंसर, सॉरी 5 आ रहा है, 5 कब आ रहा है, 1 कब आ रहा है, थोड़ा आइडिया लगा सकता हूं। मुझे दिख रहा है 5 के बाद 6 में ये, 7, 8, 9, 10, 11 में ये, तो शायद नजर ही आ जाएगा कि आंसर 5 है। लेकिन मैं करूं वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, कुछ तो सोचो, बिल्कुल तो मत छोड़ो। ऐसा करोगे तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओगे, आपके चांस 50% तो बढ़ गए ना क्वेश्चन को ठीक करने के। बस मुझे अपनी एक्यूरेसी 50% तक लेके आनी है। ये भी क्वेश्चन कैट 2024 स्लॉट 2 का था। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। लुक एट दिस क्वेश्चन। राजेश एज वॉज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:2। जब राजेश की एज गरिमा की आज की एज के बराबर थी, उस वक्त राजेश और गरिमा की एज का रेशो 3:2 था। मतलब एक टाइम था जब राजेश और गरिमा की एज का रेशो 3:2 था। When Garima's age becomes same as the present age of राजेश, जब गरिमा की एज राजेश की एज के बराबर हो जाएगी, तब उनकी एजेस का रेशो क्या हो जाएगा? एक जमाने में राजेश की एज और गरिमा की एज का रेशो था 3:2। इसका मतलब राजेश गरिमा से बड़ा है उम्र में, तो सारे ऑप्शंस में राजेश गरिमा से मुझे बड़ा नजर आ रहा है। अब 3:2 का अगर रेशो है, 1 साल बाद ये 4 और 3 हो जाएंगे, 1 साल बाद ये 5 और 4 हो जाएंगे, 1 साल बाद ये 6 और 5 हो जाएंगे। तो रेशो बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर एक आदमी की एज 3:2 के रेशो में थी तो 2:1 तो हो नहीं सकता आज का रेशो। और जब पहले 3:2 थी तो आज 3:2 कैसे हो सकता है भाई? अगर आपकी एजेस का रेशो पहले 3:2 था, वो रेशो तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि गैप तो सेम रहता है एजेस में। तो 3:2 का रेशो था तो चेंज होने लगेगा, वो तो होगा नहीं। और एक टाइम पे आपकी एजेस का रेशो 3:2 था तो 2:1 तो उससे पहले रहा होगा ना, उससे 1 साल पहले ये 2 साल का रहा होगा, 1 साल की। तो अब अगर आगे का रेशो पूछा जाएगा वो 5:4 या 4:3 टाइप का हो सकता है। मेरे 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते। अ लिटिल इंटेलिजेंट गेस, थोड़ा सा पढ़ा, 2 ऑप्शन हटाए, उसके बाद तुक्का मार सकते हैं।
नॉट ओनली दिस, आई शो यू क्वेश्चन लाइक दिस, जिसमें हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो देख के ही छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चंस में भी आप कुछ कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा आदत डालिए। आज इन बातों को करने का पर्पस ये है कि आप अब ये सोचे कि यार ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज, इसकी पहली टर्म देखो, 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/7 which is equal to 7 minus 5/35. This whole becomes 2/175. ये आपकी पहली ही टर्म 2/175 बन रही है। उसमें कुछ और भी ऐड हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन मेरे ऑप्शंस में सब में न्यूमरेटर में 5 है या 7 है। अगर मुझे इसको 5 बनाना है तो कहने से मुझे इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बन जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा 175 into 2.5, that is something around 437.5. इसका मतलब मेरी पहली टर्म है 5/437.5। और अगर मुझे 7 बनाना होता तो मैं ऊपर नीचे 3.5 से मल्टीप्लाई करता। ऊपर बन जाता 7, नीचे 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो इसी में 175 और ऐड हो जाएगा। बेसिकली इसमें 175 और ऐड करोगे तो 512.5। मेरा आंसर इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे ज्यादा। ये तो पहली ही टर्म है, तो इसका मतलब 5/437.5 से ज्यादा। तो यार ये कैसे आंसर हो सकता है? 5 सेम है, डिनोमिनेटर छोटा है। 7/5 2.5 से ज्यादा, तो ये कैसे आंसर हो सकता है? ये तो इसी से छोटा है। तो कम से कम इतना तो श्योर है मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। कम से कम मैं इंटेलिजेंट गेस करके एक 50% चांस तो इंक्रीज करके अपने क्वेश्चन को ठीक करने के। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024 स्लॉट 2। सो आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस 2014-15 की, सॉरी 14-15 जो क्वेश्चन बचे थे टीटा निकाल के, उन्हीं में से मुझे 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें मैं थोड़ा सा अगर चेक करता, आई कुड हैव फाउंड आउट इजिली कि अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा जुगाड़ लगा के पता लगाया जा सकता था। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। थोड़ी सी मेहनत होती है, ज्यादा नहीं। इतना तो अपन लोग कर ही सकते हैं, एक टर्म कैलकुलेट करना और उसको इनसे इक्वेट करना। मैं कह रहा हूं पूरा नहीं भी करना चाह रहे हो तो 2/175 और इसको कंपेयर करके देख लो कौन सी फिगर बड़ी कौन सी फिगर छोटी, उतना तो कर सकते हो। यू विल गेट एन आइडिया। नाउ after all these things, can we do it in LRDI as well? I'm showing you some data of LRDI now on your screen. Of course, I did not have that much of space कि मैं एक ही पेज पे आपको पूरा सेट और क्वेश्चन दिखा पाऊं, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है। लेकिन मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं। ये सेट हमारे पास आया, आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया। नॉर्मली ऐसा ही होता है एग्जाम में, आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया, नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं जितनी मेहनत की है उसके बाद छोड़ो मत, एक बार क्वेश्चंस में नजर डाल दो। कई बार आपको दिखाई देगा ओनली बाय दैट मच ऑफ हार्डवर्क आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको दिखेगा यार इतने तक तो मैं पहुंच गया था, ये दो तो मैं मार्क कर लेता शायद। दैट कुड हैव बीन डन। जैसे यहां देखो, अगर मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, यहां पे इसने बोला जारा ट्रेंड ओनली ऑड नंबर्ड प्लेयर्स। जारा ने केवल ऑड नंबर के प्लेयर्स को ही ट्रेन किया है। प्लेयर्स है 1 से लेके 8 के बीच, तो जारा ट्रेन करेगी 1, 3, 5 या 7, इन चारों में से किसी को। जारा में है, ठीक है। यहां कहता है प्लेयर 1 and 4 वर ट्रेन्ड बाय सेम कोच। जारा तो नहीं कर सकती, जारा 4 को ट्रेन कर ही नहीं सकती। तो जब 1 और 4 को सेम कोच करेगा तो जारा नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब 1 तो जारा के पास है नहीं। फिर कहता है 2, 3, 5 वर ऑल डिफरेंट। 2, 3, 5 को ट्रेन करने वाले सब अलग लोग हैं, तो जारा 3 और 5 में से किसी एक को ही ट्रेन कर पाएगी। 2, 3, 5 का मतलब, तो जारा इनमें से एक को और एक 7, तो जारा 2 ही लोगों को ट्रेन कर पाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच्ड बाय जारा। द आंसर इज एग्जैक्टली 2। आप कहेंगे शायद 2 से भी कम हो सकता था, ऑप्शंस ही नहीं है मेरे पास, ऑप्शंस ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूं, ये उसके लिए बहुत सही है जिसने सेट शुरू तो किया लेकिन बना नहीं पाया। ऐसा कई बार आपको एलआरडीआई में दिखता होगा, सेट शुरू किया, मेहनत करी, 7-8 मिनट लग गए, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे में हम छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं छोड़ो मत, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, क्या पता जितना देखा है उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए। जैसे ये क्वेश्चन फंस रहा है हमारा, दिख रहा है हम लोगों को, राइट। जरा और आगे बढ़ो। इसके बाद इसी सेट का एक और क्वेश्चन है, हु ऑल वर दी प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय जेना। जेना ने कितने प्लेयर्स को ट्रेन किया है, ये मुझसे पूछ रहा है। फिर से वही बात आती है, यहां देखो जारा तो प्लेयर ऑड करती है, सॉरी ऑड नंबर को, दैट इज 1, 3, 5, 7। पता लग गया हमें कि जारा तो 2 लोगों को ही ट्रेन करती है। कितने लोगों में से? 8 में से। बचे कितने लोग? 6 people are there, 6 more people are there। ये कहता है
जेना ट्रेन मोर प्लेयर्स देन यूकी, जेना यूकी से ज्यादा प्लेयर्स को ट्रेन करती है, तो जेना ट्रेन करेगी 4 को और यूकी ट्रेन करेगी 2 को, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है हर कोच कम से कम 2 प्लेयर्स को तो ट्रेन करता है। तो इसका मतलब जेना इज कोचिंग 4 प्लेयर्स। हु ऑल द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय जेना, तो 4 है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो मेरा आंसर है नहीं, बचे 3 ऑप्शंस। अब और कुछ मैं देखता हूं यहां पे, उसके बाद वो बताता है, यहां से मुझे पता लग गया था कि जारा तो 3, 5 या 7 को कोच कर रही है। अब 1 और 4 को कौन कोच करेगा? 1 and 4 मस्ट हैव बीन कोच्ड बाय जेना ओनली, क्योंकि यूकी जो है वो केवल इवन नंबर को ट्रेन करती है और जारा ऑड को। तो ऐसे केस में हमारे पास 1 और 4 को ट्रेन करने वाला तो कौन है? जेना ही है। 1 और 4 मस्ट बी ट्रेन्ड बाय जेना। आउट ऑफ 2, 3, 5 तीनों के कोच अलग अलग है, तो 2, 3, 5 में से भी एक ही को कोच करेगी जेना, ये बात भी पक्की है। 1 और 4 को तो करेगी ही करेगी, 2, 3, 5 में से भी एक को करेगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 2, 3, 5, इसमें 2, 3, 5 में से कोई नहीं आ रहा, देखो बी ऑप्शन में, ये ऑप्शन भी गया। एटलीस्ट आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। मैं 50% एक्यूरेसी के साथ तो काम कर सकता हूं, जैसा मैंने शुरू से ही कहा इस सेक्शन में। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आई एम श्योर यू आर रीचिंग देयर, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्ट आंसर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपने चांसेस बहुत ब्राइट कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। अगर आप कहीं कहीं पर देखिए, आप कहीं कहीं पर तो हमें आंसर ही मिल जा रहा है, जैसे पिछले वाले में मिला, जिन क्वेश्चंस को हम छोड़ दिया करते थे वहां एग्जैक्ट आंसर मिल जा रहा है, बाकियों में थोड़ा काम हमारा चल जा रहा है। ऐसे ही जरा एक और क्वेश्चन ही देखते हैं। ये हमारे पास एक सेट था। द नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन 10 स्लॉट्स ऑफ द ग्रिड बेस्ड ऑन द कंडीशन बिलो। नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कह रहा है नंबर्स इन एनी रो अपीयर फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कहना इसे 10 तो इनमें से कहीं आ ही नहीं सकता जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रख रहे हो, और वो भी 1 से 10, 1 से 10, तो 10 कैसे रख दोगे? उनसे तो इंक्रीजिंग कुछ है ही नहीं। और फिर कहता है नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कॉलम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 10 नहीं आ सकता। तो एक बात तो पक्की है, 10 तो केवल यही आ सकता है। तो जब क्वेश्चन ने यह पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, 10 इज प्लेस्ड इन स्लॉट इन रो 1, दिस मस्ट बी ट्रू। 10 तो रो 1 में ही है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, मेरा आंसर ये नहीं हो सकता। एटलीस्ट मैं उसके बाद एक इंटेलिजेंट गेस तो कर सकता। यही मेरा आप सबको कहना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ो, थोड़ा इंटेलिजेंटली गेस करो। कई बार पूरा मिलेगा, कई बार आधा मिलेगा, लेकिन वो रैंडम गेस मार के 0 या नेगेटिव लाने से अच्छा इंटेलिजेंट गेस करो। आई एम श्योर यू कैन इंप्रूव योर स्कोर इन मैथमेटिक्स इटसेल्फ बाय 10 to 12। उसके बाद LRDI में आप बढ़ा सकते हैं 4-5 मार्क्स, वर्बल में तो और भी ज्यादा, एंड यू कैन डायरेक्टली रीच फ्रॉम 90 to 99 just by doing this, just by doing this. Trust me on this, without doing anything extra, and it will be very beneficial to all of you. That's all from my side. If you want to join me on my Telegram group, you can scan this QR code and you can meet me there. Plus, you can also follow me on Unacademy by scanning this QR code. Apart from that, we have our Unacademy Scholarship Test UCST on 21st of September at 12:30 and 5 p.m. Do write this exam and you can win up to 90% scholarship through this exam. Apart from that, these are the results that Unacademy has produced in the recent past. You can also find yourself, and you can also join me in the sessions that I take on YouTube. For example, every Wednesday I take a session at 7 p.m. which is free for everyone, of course. I take LRDA sessions along with the quant sections as well. The way I took on Tuesday a session on circles where I discussed complete circles. So join me in these sessions as well for further learning. That's all from my side. Thank you very much. Have a good day now.